those candidates who already appeared in UPSC interview from different examination, either CAPF, the civil services, CDS, or any. Okay, so UPSC has now initiated a new process where those candidates who appeared in interview can have more chance of re-employment in other organizations. Obviously, all candidates who are appearing in interview are not getting final selection. In general, one third of the candidates are getting final selection in which they are appearing in interview. But previously, you have seen some of your friends may have selected in organizations like Cabinet Secretariat, Ministry of Water Resource, etc. So UPSC is initiating this process where companies, private sector, or government organizations can register in UPSC and they can access data of those candidates who have appeared in interview but did not get final selection, but they have given option of public disclosure of marks. Some of the candidates asked question that the non-recommended candidates marks have been removed from UPSC website. So in this regard, I am uploading this video. I am recording this video. So this is the thing कि आप once जब आप यूपीएससी वेबसाइट को खोलते हो तो एग्जामिनेशन सेगमेंट में आप ये देखते होंगे कि पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स आते थे, लेकिन अब उसमें से जो है पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स वाला सेक्शन को हटा करके इन्होंने ये कर दिया रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफ PSUs एंड कंपनीज ऑन ऑनलाइन पोर्टल फॉर डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन रिकमेंडेड बिलिंग कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स ने बिलिंगनेस दिया था कि यस हमारा मार्क्स जो है पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उनके लिए अब मोर एंड मोर कंपनीज और PSU और कंपनीज कैन ऑफर जॉब। सो इस रिगार्डिंग आप लोग को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ये जो आप यहाँ देख रहे हो तो जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन है ये कंपनी PSU जो बिलिंग है ये उनके लिए है। ओके, सो इसमें से एक लेटर है जो UPSC के सचिव हैं, जो सेक्रेटरी UPSC हैं, इन्होंने लिखा है। जो ये एक जो आपके सेक्रेटरी हैं निधि खरे, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उनको उन्होंने ये लिखा है कि यू डियर निधि, मीन्स देखो ये ऑफिशियल एक तरह से ये लेटर है। यू मे बी अवेयर दैट सिंस 20th of August 2018, the Union Public Service Commission has been publishing the detail of non-recommended candidates who qualify the written examination but are not recommended after the interview. Billing candidates of the Commission's examination under the public disclosure schemes on its website linked to the National Career Service NCS portal of the Ministry of Labor and Employment. द कमीशन कंडक्ट 10 रेगुलर एग्जामिनेशन, वो आपका बाद में लिस्ट मैं दिखा देता हूँ उनका, एवरी ईयर एंड रिकमेंड 6400। अब ये देखो अप्रोक्सीमेट है, अब एग्जैक्ट इसको ये नहीं लोगे, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस सर्विसेज। हाउएवर अप्रोक्सीमेटली 26,000 कैंडिडेट्स who have already demonstrated their proficiency by clearing the rigorous written examination are declared not successful. The scheme was launched in 2018 with a view to provide employment opportunity to these talented young people in government organizations, public sector undertakings, private companies. While there has been some success in placing these candidates in few PSU गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, आप असिस्टेंट कमांडेंट वाले एटलीस्ट ये जानते होंगे कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में ऑफर किया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, यानी कि जो इन ऑर्गेनाइजेशंस में अभी किया जा रहा था, यानी कि 2018 से जब ये पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स का प्रोविजन स्टार्ट किया गया तो कुछ कैंडिडेट्स को प्लेस्ड किया गया, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट वाले एग्जामिनेशन वाले कैंडिडेट्स कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जा रहे थे, जो सिविल सर्विसेज वाले थे वो आपके डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जा रहे थे, और UI, DAI और अदर ऑर्गेनाइजेशंस में भी जा रहे थे। अब इनको एक्स्ट्रा करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑफर के लिए कि एक्स्ट्रा
सो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस एंड वाइडन द स्कोप ऑफ पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम्स जो है, द यूपीएससी हैज लॉन्च्ड द डेडिकेटेड पोर्टल विद द फॉलोइंग यूआरएल, जो आपने फर्स्ट वाले स्लाइड में देखा। Any registered private company or a public sector undertaking can register on the portal through the CIN MCA verified API. Statutory bodies and autonomous organizations of the government of India can directly write to the UPSC and they will be provided with login ID to access the portal. These organizations can access to the list of non-recommended candidates wherein their percentile, okay, not absolute or percentage marks will be available. A short biodata of the candidates with their educational qualification, contact number, etc. will also be accessible. The portal will also provide subject or discipline wise search facility to the registered organizations in order to identify suitable candidates in line with their requirements. The UPSC will also track the selection process of the candidates once they are shortlisted by the organizations till the issue of appointment letter. The facility for uploading a copy of the appointment letter has also been provided. इसका मतलब है क्या कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो विलिंग है, वो पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद उनको जिस फील्ड में चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, तो आप लोग जो भी कैंडिडेट्स अपियर होते हो इंटरव्यू में, उनका डिटेल, लेकिन जो विलिंगनेस देते हो उनके लिए ही। आप अभी तक देख रहे थे कि पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स जो थे वो सबके लिए विजिबल था, लेकिन अभी इधर 2-4 दिन पहले ही यूपीएससी ने उसको हटा दिया है और इसमें कर दिया गया कि वही एक्सेस कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है। और डिपेंडिंग ऑन, देखो, जो ये इसका मकसद ये भी है कि सपोज करो कि कोई कंपनी को इकोनॉमिक्स रिलेटेड फील्ड में चाहिए, तो वो उस टाइप के कैंडिडेट्स को चूज करेंगे जिन्होंने जिनका बैकग्राउंड जो है इकोनॉमिक्स का है, जिनका बैकग्राउंड उस फील्ड का। कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है तो वो ऐसे कैंडिडेट्स को चुनेंगे। कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाली कंपनी है, सॉफ्टवेयर से डील करती है, तो वो ऐसे कैंडिडेट्स को चूज करेगी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। तो ये एक नोबल इनिशिएटिव है। ओके, सो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। ये जो आपके 10 ऑर्गे जो एग्जामिनेशन है, इसके जो रेगुलर एग्जामिनेशन जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एसी एग्जामिनेशन, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव एलडीसी, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेशनल ये नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन एंड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सीडीएस। तो ये एनडीए और सीडीएस ये भी हैं। और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। अब किसी कंपनी को यदि स्टैटिस्टिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट की जरूरत है और वो कैंडिडेट ऑलरेडी यूपीएससी का एग्जाम वो पास किए हुए हैं, तो उनके लिए अच्छा है ना कि वो कैंडिडेट्स मिल जा रहे हैं विदाउट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ड्राइव कंडक्ट किए हुए, डायरेक्ट इनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। अब ये जैसे जस्ट इमेजिन करो कि जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो एग्जामिनेशन है, तो इसमें क्या है, लिमिटेड कैंडिडेट्स होते हैं। सपोज करो कि एवरी ईयर सपोज 10 to 20 जो वैकेंसीज आते हैं, तो 10 to 20 वैकेंसी आते हैं, इसका मतलब है 3 times कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जा रहे हैं। इसका मतलब जस्ट इमेजिन करो कि किसी को लेना है कि जो एमए इकोनॉमिक्स किए हुए हैं या एमएससी जिस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूशन के अनुसार, अब वैसे कैंडिडेट्स को चाहिए तो इनको मिल जाएगा। अब जैसे सीएसएफ जो असिस्टेंट कमांडेंट एलडीसी है, इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी जॉब में है लेकिन जिनको सिक्योरिटी के लिए चाहिए। अब यहाँ जो असिस्टेंट कमांडेंट सीएसएफ में वैसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ऑलरेडी सीएसएफ में वर्क कर चुके हैं, वर्क कर रहे हैं, यानी इंस्पेक्टर लेवल या सब इंस्पेक्टर लेवल पे। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए चाहिए तो वैसे कैंडिडेट को कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आप जियो साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको चाहिए उनको ले सकते हैं। अब सिविल सर्विसेज में क्या है, हर टाइप के कैंडिडेट मिलते हैं। अब इसमें से बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है, जिनके पास प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए ये अच्छा है। गुड स्टेप, बहुत अच्छा ये एक एस्पेक्ट है। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो उनको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप बस जब फॉर्म भरने लगते हो तो आपको पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स के लिए बिलिंगनेस देना होता है कि यस मैंने बिलिंगनेस दिया हुआ है, मैंने
अपना दिया हुआ है कि यस मेरा मार्क्स जो है डिस्क्लोज किया जाए। अभी इनफैक्ट देख रहे थे जो पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स आ रहे थे, तो उसमें सारे कैंडिडेट्स का मार्क्स नहीं आ रहा था, इस वजह से कि जिन कैंडिडेट ने बिलिंगनेस नहीं दी थी उनके नहीं आ रहे थे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा चीज है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू में अपियर हुए हैं उनको चांसेस मिलेगा, दे आर हैविंग चांस टू गेट एम्प्लॉयमेंट। यहाँ यदि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, आप 1 साल कभी 2 साल का तैयारी कर रहे हो, अब इसका गारंटी नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, लेकिन जो यूपीएससी है अपने तरीके से ये नया इनिशिएटिव लाई है, तो ये एक बहुत अच्छा चीज है। जिनको भी इस संबंध में कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होगा कि कुछ एस्पेक्ट समझ में नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो इस दिए हुए नंबर पे, इधर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, सो यू आर वेलकम।